सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेलि महोत्सवोल्लसितं राधाचरण विलोडित रुचिरशिखंडं हरिं वंदे। राधाचरण विलोडित रुचिरशिखंडं हरिं वंदे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री गोरे सांवले चरणारविंद का सतत चिंतन, नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र जप, लीला श्रवण, लीला गायन, शरीर के द्वारा होने वाली प्रत्येक चेष्टाएं केवल प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए, बस यही परम विश्राम भूमि है। नित्य इसलिए कहते हैं कि इसमें स्थित हो जाओ, इसके आगे कोई साधना नहीं, इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। जितने भी रस सिद्ध महापुरुष हुए हैं इसी शैली से चले हैं। हमारा एक भी क्षण व्यर्थ न जाए, हमें यह सावधान अपने अंतःकरण को रखना है। कहीं ऐसी जगह अंतःकरण ना लगने लगे जो हमारे इस दिव्य समय को व्यर्थ कर दे। बहुत कीमती समय है। जिसने समय की कीमत पहचानी वही महापुरुष बन गया। ध्यान रखना, किसी भी महापुरुष के चरित्र को पढ़ो, फिर उनकी दिनचर्या को देखो, एक क्षण भी वो व्यर्थ नहीं जाने देते। आपका कार्य है कबहू काल वृथा नहीं जाए। परिणाम देने वाला प्रमादी नहीं है कि आप बहुत प्रयासरत हैं और वो प्रमादवश आपकी तरफ देख नहीं रहा, ऐसा नहीं है। पर इस मार्ग में जो मिलता है वो अहम शून्य होता है, इसलिए उपासक को जल्दी अनुभव में नहीं आता। यद्यपि अनुभव में तो आता ही है, तभी तो कहता अवकृत कृत्य भयों, तभी कहता पायो परम विश्राम। पर यह अभिमान शून्य फल है। ये जो फल मिलता है उपासना का, यह अभिमान शून्य दैन्य है। तो दैन्य में वो हर समय याचना ही करता रहता है, क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा समय आएगा कि मैं भर पेट नाम जप करूंगा। व्याकुलता है, यद्यपि प्रतिक्षण जप रहा है पर अभी खाली है। अभी उसका हृदय कि अभी वो भजन नहीं हो रहा। क्या कभी ऐसा होगा कि आठों पहर प्रभु के चिंतन में डूबूं, अश्रु प्रवाह करता हुआ विकल होकर रज में लौटूं, ऐसी मांग होती रहेगी। उसको यह आभास नहीं होने दिया जाता कि आपको क्या मिला है, क्योंकि यदि ये थोड़ा भी आभास करेगा तो हो सकता है उसको एक गर्व आ जाए कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं जितेंद्रिय हूं आदि। फिर हमारा जो परमार्थ मार्ग है वो नष्ट नहीं हो जाएगा, पर्दा पड़ जाएगा। आप देख नहीं पाएंगे उधर क्या हो रहा है। अर्थात परमार्थ की अध्यात्म की जो संपत्ति मिली है और जो आगे मिलने वाली, दोनों में पर्दा पड़ जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि अब तो जीवन अंधकार में है, कोई लाभ नहीं। इसलिए धैर्य पूर्वक एक अपनी ऐसी दिनचर्या बना ली जाए जिसमें एक मिनट भी हम खाली नहीं हैं।
उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय अपने प्रभु में, अपने प्रीतम में। फिर ये जो लीलाएं आप श्रवण कर रहे हो, ये लीलाएं देखने को मिलती हैं, आपको देखने को मिल। और जिसके चित्त में लीलाओं का भावनात्मक स्वरूप आने लगता है, फिर कोई उसके हृदय को विषय आकर्षित कर सके इतनी सामर्थ्य नहीं। और कहीं वो चिदानंद लीला में प्रवेश पा चुका है, फिर तो बड़े बड़े योगियों की पहुंच के भी बाहर वो हो चुका है। बड़े बड़े योगी भी वहां नहीं पहुंच सकते। जो ये रस आप सुन रहे हैं, ये गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, सब चिदानंद वृंदावन का ही विलास है। भावुक महापुरुषों के लिए अलग अलग जो भावना करते, उनके लिए वृंदावन वैसा ही रूप धरकर उनको सुख प्रदान करता है। चलते हैं अपने पूर्व प्रसंग में। श्री नंद बाबा और उपनंद आदि यमुना पार कर चुके हैं। कैसे यमुना पार हुए वृंदावन पहुंचने के लिए, कल आपने श्रवण किया। जे ही लालजू वृंदावन की भूमि में आए सो मचल पड़े, कूद पड़े छकड़े से, मैया के रोके नहीं रुके और भाग पड़े वृंदावन की तरफ। वृंदावन श्री लालजू महाराज का स्वागत करता है। यद्गानम विपिनस्य कोकिल कले नृत्यम लता विभ्रमे रोम्णामुत्थित मंकुरे च कवितम योग्या निदानादृते तन्मिथ्या यदि कृष्ण संगति वसात् तस्मिस्तथा वर्ण्यते सत्यम तर्हि सदापि तत्तदखिलम यस्माद्दरी दृश्यते। जे ही श्री लालजू वृंदावन की तरफ भागे तो मानो वृंदावन गा पड़ा हो, ऐसे पक्षियों का कोलाहल प्रारंभ हो गया। मयूर अपनी तरफ कूक रहे हैं, कोकिला अपनी तरफ, भ्रमर का गुंजार, सुख सारिका, हंसों का कलरव, एक साथ पक्षियों का कोलाहल। 100-200 पक्षी थोड़ी है, अनंत पक्षी है। अनंत श्री है ना प्रभु की, अनंत महिमा है, तो अनंत का जो कुछ है वो सब अनंत है। मानो वृंदावन पक्षियों के मुखरित स्वर से लालजू का स्वागत कर रहा है, गान कर रहा है, मंगलाचरण कर रहा है, ऐसा लग रहा है। और खिली हुई पुष्पों से, खिले हुए गुच्छों से जो लताएं सुंदर परिवेष्टित है, वृक्षों का आलिंगन किए हुए, वो झूम रही है। ऐसा लग रहा है वृंदावन नृत्य कर रहा है। आज नवीन नवीन अंकुरण हो रहा है, नवीन नवीन कलियां, नवीन नवीन पुष्प, नवीन नवीन भूमि से भी अंकुरण हो रहा है, तृण आदि का, दूर्वा आदि का। ऐसा लगता है वृंदावन को रोमांच हो रहा है, क्योंकि वृंदावनाधीश्वर प्रगट लीला में पधार रहे हैं। नित्य लीला में निरंतर, एक क्षण के लिए भी कभी वृंदावन से बाहर नहीं होते, पर प्रगट जब अवतार लीला का गायन हो रहा है तो लालजू वृंदावन पधार रहे, इसलिए चिदानंद वृंदावन लालजू का स्वागत कर रहा है। शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित होकर के लालजू को सुख पहुंचा रहे। तो मेघ श्याम के समान जिनके अंग की कांति है, पीतांबर धारण किए हुए, फेंट में भी पीतांबर बांधे हुए, ऐसे दौड़ रहे हैं, मानो आलिंगन कर रहे हो वायु का। ऐसे उधर से वायु प्रवाह हो रहा है, ऐसे लाल आह्लाद से डूबे हुए मानो वृंदावन की वायु का आलिंगन कर रहे हैं। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रुर्ब्रजावासम सकटैरर्ध चंद्रव्रत। आहा, वृंदावन का वास सर्वकाल सुख प्रदान करने वाला है। वृंदावन हर समय आनंदमय है। सदा बसंत रहत वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट। यदि हम वृंदावन वास करके सर्वकाल आनंदित नहीं रहते तो अभी हमारा आश्रय वृंदावन नहीं हुआ, पक्का समझ लेना। अभी हमारा मन वृंदावन का
प्रीतम रूप से वर्ण नहीं किए। पर यदि आप वास कर रहे हैं, वैष्णव अपराध नहीं करेंगे, तो कुछ दिनों में आसक्ति आपको पकड़ लेगी। एक बाल सेवा करने वाला मिला, उस समय भिक्षावृत्ति करके जब पाते थे तो परिक्रमा मार्ग से आ रहे थे, तो ऐसे पैदल आ रहा था, तो राधे राधे हुआ। स्वाभाविक हमने प्रश्न किया कि आप इतनी रात्रि 11 बजे वापस आते थे, कहाँ से आ रहे हो? तो उसने कहा बाल सेवा करके, दुकान है हमारी, बाल सेवा करते हैं। तो कहा आप वृंदावनवासी हैं? तो कहा नहीं, कहीं बाहर का बताया। और बोले यहाँ हम कुछ दिन के लिए आए थे, लेकिन हमारी ऐसी स्थिति कि हम ना भजन करते ना कोई साधना करते, पर हम वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। कई वर्ष हो गए वृंदावन से हमारा बाहर जाने का मन नहीं होता। तो आप सच्ची मानना, वृंदावन पकड़ता है, वृंदावन जीव को पकड़ता है। यदि आप आश्रय ले लीजिए, किसी बहाने से यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह, ये वृंदावन आसक्त कर लेगा। वो अभी दुर्भाग्य है उनका जिनको वृंदावन से आसक्ति नहीं हुई, क्योंकि बहुत बड़ी ठौर है, बहुत बड़े भाग्य से ही ये बात आती है कि अब हमें कौन सा पद चाहिए, श्री धाम में वास कर रहे हैं। जरा सुनना, आज अभी महिमा सुनना श्री धाम की क्या है। अब हमें कौन सा पद चाहिए? हम परम पद में हर समय वास कर रहे हैं, वृंदावन में वास कर रहे हैं, हमारी समस्त साधनाएं पूर्ण हो गई, समझ लो, उसका फल मिला है। हम फल भूमि में वास करते हैं, साधन भूमि में थोड़ी। साधना भूमि, तपोभूमि, ज्ञान भूमि, ये सब अलग अलग भूमि है। जैसे काशी है तो ये ज्ञान भूमि है, मोक्ष पद है साक्षात। सानंदम आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये, जहाँ भगवान विश्वनाथ जी विराजमान। जैसे हरिद्वार, ऋषि के, ये सब तपोभूमि महान है, इसीलिए भगवान ने नाम भी रखा है द्वार, हरिद्वार। लेकिन ये जो है, ये तपोभूमि साधना भूमि नहीं है, ये फल भूमि है। सब साधना का जो फल है प्रेम, ये प्रेम भूमि है। प्रेम भूमि में आपको वास मिल गया, कौन सा फल चाहिए आपको? बस इस फल का आप रसास्वादन कीजिए। वृंदावनम संप्रविश्य, जे ही लालजू वृंदावन में प्रवेश हुए, तो वृंदावन कैसा है? बोले सर्वकाल सुखावहम, हर समय महासुख की यहां वर्षा होती है। इहि विधि श्री वृंदावन आई, निरखी अधिक आनंद ही पाई। इहि विधि श्री वृंदावन आई, निरखी अधिक आनंद ही पाई। सकट को बान बनायो ऐसो, सुंदर अर्ध चंद्र हुए जैसो। सकट को बान बनायो ऐसो, सुंदर अर्ध चंद्र होई जैसो। जो छकड़े हैं, नंद बाबा ने उनको ऐसा खड़ा किया, अर्ध चंद्राकार, ऐसे। कितनी जगह? 8 कोस तो लंबी है और 4 कोस चौड़ी है। 8 कोस लंबी, 4 कोस चौड़ी भूमि, अर्ध चंद्राकार सकटा खड़ा किए। सकटावर्त पर्यंतम चंद्रार्धाकार संस्थितम, मध्य योजन विस्तीर्णम तावत द्विगुण मायुतम। मध्य में योजन अर्थात 4 कोस और द्विगुण लंबाई अर्थात 8 कोस। इतने में गौएं आएंगी। 8 कोस, 4 कोस चौड़ी, 8 कोस लंबी, ऐसे छकड़े खड़े किए गए और गौएं। और इसमें भी केवल 8 कोस 4 कोस नहीं है, ये तो केवल शाब्दिक प्राकृतिक शब्दों का उच्चारण मात्र है। इस 8 कोस में अनंत ब्रह्मांड आ सकते हैं, क्योंकि ये चिदानंद भूमि है। ये भूमि ब्रह्मा के द्वारा रची हुई नहीं है, ये केवल लोक दृष्टि को बताने के लिए है। वास्तव में इतनी ही भूमि अनंत है, अचिंत्य अनंत शक्ति समन्वित ये भूमि है।
वो केवल 8 कोस या 4 कोस नहीं है। जैसे वर्णन आता है श्री वृंदावन का तो 20 कोस का कहीं वर्णन आता है अलग अलग लेकिन सेवक जी महाराज ने सीमा नहीं बताई। उन्होंने कहा हौ लघुमति नहीं लहो प्रमाना जानत श्री हरिवंश सुजाना। वृंदावन कितना ये हम प्रमाण नहीं जब बता सकते क्योंकि हम जान ही नहीं पाए। संपूर्णतया तो हरिवंश चंद्रजू जानते हैं और हरिवंश चंद्रजू कह रहे हैं जितना हमें श्री जी प्रेरित कर रहे हैं हम उतना ही जानते हैं। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अतिरम्य श्री राधिका कृपा विन सबके मनन अगम, अर्थात अनंत है वृंदावन। जैसे कहा जाता है अपने की पंचकोशी या 20 कोश, तो एक एक कुंज में इतना वैभव है कि पूरा जीवन भ्रमण करो तो पार नहीं पाओगे। प्रियालाल जिसमें विहरण करते ऐसी 1-2 कुंजे नहीं हैं, अनंत कुंजे हैं, अनंत सहचरियां हैं। कैसे कोई उस अनंत का पार पावे। तो यहां जो सीमा कही जाती है वो केवल समझाने के लिए है, शब्दावली प्रकट करने के लिए, वस्तुता ऐसी नहीं। आगे वर्णन आता है कि जैसे जब वृंदावन पधारे श्री नंद बाबा आदि तो लाडली जू बरसाने में, लालजू यदि लाडली जू से मिलना चाहते हैं तो ये बीच की दूरी 2 सेकंड में हो गई पूरी। ऐसे बरसाना और वृंदावन ऐसे हो गया, समझ रहे। वो ऐसे घर से निकले और राधे राधे हो गया। और विरह प्रकट होना है तो वही बहुत बड़ी दूरी हो गई चिदानंद में। जैसे एक पद आता है श्रीमद चतुरासी जी में, चली सुंदरी बोली वृंदावन, चली सुंदरी बोली वृंदावन, कामिनी कंठ लागी किनरा जही, तू दामिनी मोहन नूतन घन, कामिनी कंठ लागी किनरा जही, तू दामिनी मोहन नूतन घन, चली सुंदरी बोली वृंदावन, चली सुंदरी बोली वृंदावन। क्या भाव इसका समझोगे। हित सजनी कह रहे हैं हे सुंदरी चलो, लालजू ने बुलाया वृंदावन। तो ये हमारे प्यारे जू और प्यारी जू लंपट लवन में से अंतर तय, अलप कलप सतसात, कहा कहो इन नयनन की बात। एक पलक झपकने का जहां अंतराय नहीं हो सकता वहां ऐसा कैसे चल सुंदरी बोली वृंदावन। जानते हो जहां जैसी लीला तत्काल एक ही कुंज है। ये लता में श्री जी, ये वृंदावन कुंज, और ये लता में श्री लालजू महाराज भी, वो उनको देख रहे हो, उनको देख रहे हो, सजनी के लिए चल सुंदरी बोली वृंदावन। ऐसा थोड़ी है कि वो, और उसी में जैसे वियोग का भाव, एक ही लता के नीचे एक ही आसन में बैठे हैं और ऐसा लग रहा है बहुत दूरी हो गई। अरे लता की बात जानो, गोद में बैठे, अंक स्थिते पिदयते किमपि प्रलापम, हा मोहने तिम, महाप्रेम रस। तो 4 कोस मध्य की भूमि और 8 कोस लंबी भूमि में चंद्राकार सकटा छकड़े खड़े किए गए। चिदानंद परब्रह्म महामहेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी की विलास भूमि वृंदावन है, ईश्वरों के भी ईश्वर। अष्टकोशी मायतम गोष्ठ में तन्मध्ये, तस्मिन् विस्तृतम 4 धुमस्याः, एतन्मानं चात्रलोकस्य दृष्ट्या शक्त्यानंता चिंत्या धाम त्वमेव। केवल लोक दृष्टि से यहां जो वर्णन किया जाए उसको आप पूर्ण मत मानना कि वृंदावन इतना, ब्रज इतना, कुंज इतना, इतनी भूमि, ये लोक दृष्टि के है। अनंत है, असीम है, उसकी कोई महिमा का पार नहीं पा सकते। उपनंद आदि
भ्रातागण ये भ्रमण करके व्यवस्था देख रहे हैं। मध्ये राज्ञः सद्म तत्पार्श्वतस्तत् भ्रातॄणाम तद्वाहस तत्परेशाम। परामर्श भी होता जा रहा है, कहां कौन शयन करेगा, कहां कौन रुकेगा, ऐसी व्यवस्थाओं का, क्योंकि कल संपूर्णतया व्यवस्था हो जानी चाहिए। वृंदावन में ही स्थायी वास करना है, कैसे व्यवस्था होगी, क्या होगा, ये आपस में परामर्श कर रहे हैं। गोपगण निश्चिंत होकर देख रहे हैं, गाय को कहां चराना होगा, कहां जल पिलाना होगा, सारी व्यवस्थाएं। ब्रज सुंदरियां अपने अपने कलश लेकर के घाट देख रही, कहां से यमुना जी का पावन जल लेकर के रसोई रंधन और भी सेवाएं की जाएंगी। सब आनंद चक, सबके हृदय में अद्भुत आनंद है वृंदावन में, जिधर दृष्टि डाले आनंद ही आनंद। तोयमुत्तारयन्ती भी प्रेक्षन्ती भिश्च तद्वनम शाखाश्चाकर्षमाणाभिर्गोपीभिश्च समन्ततः। ऐसी शाखाएं झूम झूम के, सच्ची मानो संपूर्ण लता की बात जाने दो, वृंदावन का एक पत्ता तुम्हारी दृष्टि में आ जाए ना तो जन्म जन्म की अशांति मिट जाएगी। अपार प्रेममय, क्योंकि एक पत्ते में भी युगल सरकार विराजमान है, कोई भी कण ऐसा नहीं जो युगल प्रीति से रहित हो। वृंदावन को देख देख करके ब्रज गोपियां उन्मत्त हो रही, एक अद्भुत आनंद। ये आप जब विश्वास और श्रद्धापूर्वक सेवन करोगे तो बहुत जल्दी आपका हृदय आनंदित हो जाएगा। आप एक ग्राम की तरह सेवन कर रहे हो और वही विषय विलासता, वही सांसारिक चिंतन, वही परदोष दर्शन, निंदा आदि, तो इसके कारण आवरण पड़ा हुआ है। धाम में रहते हुए भी आपको ऐसा लगता है क्या खास है वृंदावन में, कोई विशेषता है क्या। जैसे कोई कोई प्रश्न कर देते हैं कि आप कहते हो वृंदावन के बिना प्रेम नहीं, तो हम बाहर रहते हैं, हम कैसे। तो हमने कई बार उपाय बताया कि रज का सेवन और आसक्ति वृंदावन से, आश्रय वृंदावन से, तो चिदानंदमय धाम कृपा करे। पर आप सच्ची समझो, जब तक आप वृंदावन का आश्रय नहीं लोगे तब तक हमारी प्यारे जू का आप परिचय नहीं प्राप्त कर सकते। ये वृंदावन की ही कृपा। वृंदावन 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 के समान केवल वृंदावन, दूसरा कुछ नहीं। मतलब कैसे बताए, बहुत बड़ी निधि हाथ लग गई। जैसे अंधा टटोल रहा हो और मणि मिल जाए, वो टटोल तो रहा है ऐसे ही, लेकिन उसको मणि मिल गई। तो ऐसे ही लाडली जी की कृपा से हमें वृंदावन धाम मिल गया। समस्त ब्रजवासी जिधर देखते हैं वृंदावन उनकी दृष्टि चुरा लेता है, आसक्त कर लेता है। जो चलना चाहते हैं वो चल नहीं पाते, देखते ही शोभा, जिधर जिधर देखे उधर दृष्टि। अरे ब्रजवासियों की तो बात जाने दो, प्रिया प्रीतम की दृष्टि चुरा लेने वाला वृंदावन। दोनों युगल सरकार देखते ही रहते हैं, ऐसी शोभा, ऐसे पक्षीगण, ऐसी भूमि। जब ब्रजवासियों की दृष्टि श्री गोवर्धन जी महाराज पर गई, अद्भुत कांति गोवर्धन की। ये जो आप देख रहे हो ना, यही गोवर्धन जी है, पर हमारे चश्मा नहीं गोवर्धन जी को देखने वाला। गौर श्याम कांति प्रत्येक गिरिराज की शिला से प्रकाशित होती रहती है। जैसे प्रिया प्रीतम की अंग की कांति है, आप गौर से दर्शन करना, आज भी इन्हीं नेत्रों से आप देख सकते हो कि गौर श्याम कांति झलकती है इसी गिरिराज जी से। जैसे प्रियाजू के रूप का वर्णन है कि केसर मिश्रित गौर कांति श्री जीव के श्री मुखारविंद से प्रकट होती है। हल्का सा लालिमा लिए हुए गौर वर्ण का श्याम रंग मिश्रित आपको गिरिराज की शिलाखंड का दर्शन होगा। और कहीं भाव जागृत हो जाओ, गिरिराज जी कृपा कर दे तो चित्त चुरा ले, ऐसे सो प्रियालाल का चित्त चुरा लेते हैं। लालजू तो सखाओं के साथ खेलते, पर प्रियालाल भी घाटी में, तरहटी में अद्भुत वन विहार करते हैं, अद्भुत अद्भुत रसमयी क्रीड़ाएं करते हैं। यमुना पुलिन को देखकर तो ऐसा लगता है मानो सौंदर्य का स्रोत उमड़ पड़ा हो। ऐसे यमुना पुलिन थोड़ी है, यमुना पुलिन देखने से ऐसा लगा मानो सौंदर्यता प्रकाशित हो रही, सौंदर्यता निकल करके बाहर फैल रही, मानो स्रोत सौंदर्यता का श्री यमुना जी हो। सौंदर्य निधि
शोभाधाम श्री कृष्णचंद्र जो पधारे हैं, तो बन वृंदावन गोधन गिरिवर जमुना पुलिन मनोहर तरुबर। बन वृंदावन गोधन गिरिवर जमुना पुलिन मनोहर तरुवर। रस के पुंज कुंज नव गहवर अमृत समान भरे जल सरवर। रस के पुंज कुंज नव गहवर अमृत समान भरे जल सरवर। यद्यपि अलौकिक सुख के धाम श्री बलराम कुंवर घनश्याम। यद्यपि अलौकिक सुख के धाम श्री बलराम कुंवर घनश्याम। दीजे तदपि देखी छब बन की उत्तम प्रीति लागी गई मन की। तदपि देखी छवि बन की उत्तम प्रीति लागी गई मन की। स्वयं चिदानंद सुख के धाम है श्री कृष्णचंद्र जू और गौर श्री बलराम जू, पर वृंदावन को देखकर उनके हृदय में अत्यंत प्रीति का उदय हुआ। प्रेम स्वरूप प्रभु के हृदय में भी प्रेम का प्रादुर्भाव वृंदावन। हम तो साधारण जीव हैं, ईश के भी ईश, इसीलिए महाईश्वर महेश्वर कहा गया है प्रभु को। ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वर प्रभु श्री कृष्ण के हृदय में वृंदावन के दर्शन से उत्तम प्रीति का है उदय। वृंदावन वासी होकर के आप किसी तीर्थ के जाने की बात सोचे, यहां आपको जो छोटा सा ऐसे ही गड्ढा दिखाई दे रहा हो, उसके जल में जो सामर्थ्य है वो कहीं और सामर्थ्य नहीं है। विश्वास मान लीजिए। फिर मानसी गंगा और राधा कुंड, ये तो महामहिमा में मानसरोवर, यहां तो अमृत भरे हुए सब प्रेमामृत प्रवाहित सरिता, प्रेमामृत जल से भरे हुए कुंड हैं। और सुख सारिक पिक मोर और अम्बुज और भौर। और सुख सारिक पिक मोर और अम्बुज और भौर। यहाँ के सुख सारिका हंस मयूर कोकिला ये साधारण प्राकृतिक पक्षी नहीं, और ये और ही यहाँ के पुष्प और भौरे पराग ये सब अलग है। ये सब प्रेमामृत स्वरूप चिदानंदमयी सृष्टि है। रतन शिखर गिरि गोधन शोभा निकसी मनहु नई छवि गोभा। रतन शिखर गई गोधन शोभा निकसी मनहु नई छवि गोभा। दिन बिच सुंदर रास स्थली मणिकंचन में लागत भली। दिन बिच सुंदर रास स्थली मणिकंचन में लागत भली। गिरते झरत जो निर्झर सो है निर्जर नगर अमृत रस को है। गिरते झरत जो निर्जर सोए निर्जर नगर अमृत रस को है। सुंदर सुंदर पर्वत, उनसे झरते हुए झरने, सुंदर सरोवर, सुंदर सुंदर पुष्प, खिले हुए लताएं, वृक्ष, भूमि, अद्भुत शोभा। ब्रजवासी जनों ने ये सब वृंदावन की शोभा का दर्शन किया, पर तृप्ति नहीं हो रही है। इतने में शुभ्र ज्योत्सना का परिधान पहने हुए निशा सुंदरी का पदार्पण हुआ रात्रि, क्योंकि दिन भर थके हुए सब ब्रजवासी जन, समस्त गोप थकित हैं।
अलसाए हुए हैं, तो सब अपनी अपनी जो व्यवस्था हुई है उसमें जाकर सुखमयी निद्रा में शयन कर रहे हैं। प्रथम पहर में कभी भी ब्रजराज निद्रा स्वीकार नहीं करते थे, रात्रि के प्रथम पहर में। पर आज पता नहीं क्या हुआ कि ब्रजराज को भी नींद आ गई। ब्रजराज महिषी श्री यशोदा जी भी लालन को हृदय से लगाए हुए सो गई। श्री कृष्णचंद्र जी भी कोई चंचलता नहीं की और शयन कर गए। वृद्ध गोपिकाएं जो प्रायः बहुत कम शयन करती थी रात्रि, वो आज प्रथम पहर से ही सब सो गई। पतिव्रता, पतिपरायणा, पति सुख सुखिनी युवती गोपिनी, वो सुंदरियां, वो सब सो गई। 9 किशोरियां, 9 बालाएं जो गोपी, वो सब सो गए। शिशु कोई भी आवाज नहीं कर, सब सो गए। कुछ है तभी सब सो रहे हैं। गोप कुमारियों के नेत्र भी निद्रा से युक्त हैं, और जो रथ पर सवार होकर, घोड़ों पर सवार होकर रक्षा करने वाले थे, वो भी सब सो गए। आज कोई नहीं जग रहा है, सब सो रहे हैं। सर्वत्र राशि राशि सौंदर्यता और खिली हुई चांदनी, और सब सो रहे हैं। कितनी सुंदर शोभा वृंदावन की। जो देववन नंदन कानन कहा जाता है, वृंदावन की एक शोभा के आगे वो तुच्छ नजर आएगा। तुच्छ शब्द है देववन के लिए। शीतल मंद और दिव्य सुगंध लिए हुए वायु प्रवाहित हो रही, ऐसी चांदनी है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वृंदावन का चंद्रमा कोई प्राकृतिक चंद्रमा थोड़ी है। गोप सुंदरियों सहित समस्त ब्रजवासी सुख की नींद में सो गए। गंभीर मुद्रा, एकदम मतलब शांत, सब निष्पंद, सब निश्चेष्ट। 5 घड़ी व्यतीत हुई रात्रि की। ठीक उसी समय आकाश मार्ग से विश्वकर्मा जी अपने परिकर के साथ उतर रहे हुए, जहां प्रभु पूरे परिकर के साथ शयन किए हुए हैं। देवशिल्पी अनुचर और शिल्पाचार्य बड़े बड़े, और उन आचार्यों के आचार्य विश्वकर्मा जी स्वयं पधार रहे हैं। सुप्ते सुब्रजन नंदेसु नक्तम वृंदावने वने, सुनिद्रिते च निद्रे से मात्र वक्षा स्थल स्थिते, निद्रितासु च गोपीसु रम्य तल्प स्थितासु च, यूनाम च सुख संयोगा नुसक्त मानसासु च, सर्व प्राणीन निश्चेष्टे मुहूर्ते पंचमे गते, तत्र जगाम भगवान शिल्पिनाम च गुरु गुरु। भगवान विश्वकर्मा जी पधारे। दिव्य सूक्ष्म वस्त्र धारण किए, मनोहर रत्न माल्य धारण किए, मकर कुंडल विविध रत्नाभरणों से विभूषित, कामदेव के समान सुंदर सुंदर देव शिल्पी। किसी को कोई नहीं देख पा रहा है, क्योंकि सब निद्रित, इसलिए पहरेदार भी नहीं जग रहे, कोई नहीं जग रहा है, सब सो रहे। विश्वकर्मा जी विशिष्ट शिल्प निपुणैः सार्धम शिल्पि त्रिकोटिभिः, अगणित असंख्य यक्षों का समुदाय है उनके, अगणित असंख्य। सबके पास बहुत मात्रा में पद्मरागमणि, इंद्रनीलमणि, समंतकमणि, चंद्रकांतामणि, सूर्यकांतामणि, प्रभाकरमणि और 3 करोड़ विशेष शिल्पाचार्य। 3 करोड़ विशेष, जो विशेष इंजीनियर हाँ। पद्मराग कराह केचित इंद्रनील करावराह, केचित समंतक करास चंद्रकांत करास, तथा सूर्यकांत कराश्चान्य प्रभाकर करावरे। सब अपने अपने हाथों में दिव्य मणियां लिए हुए हैं।
समस्त कानन पहले ही कांति से युक्त था, अब ये सब देव पधारे। बड़ा अद्भुत। कण कण इन दिव्य मणियों की ज्योति से उद्भासित हो उठा। एक भी ब्रजवासी ये रहस्य नहीं जान रहा है, एक भी प्रहरी नहीं जग रहा है। आज ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की अघटन घटना पटीसी योग माया का चमत्कार हो रहा है। इसीलिए सब सो रहे, नहीं तो पहरेदारों का सोना असंभव था, वो तो रात्रि भर जागते रहते थे। किसकी सामर्थ्य है कि इनकी योग माया की इच्छा को तोड़ सके? जे ही योग माया का प्रभाव सो गए। योजना पूर्ण हुई, दिव्य वृंदावन का निर्माण हुआ। और इसमें भी है कि निर्माण नहीं हुआ, जैसे यशोदा मैया को अनुभव हुआ कि लाला हमसे प्रकट हुआ, पर लाला भय प्रकट कृपाला। जैसे कीर्तिदा रानी को लगा कि हमारे गर्भ से श्री लाडली जो, ऐसे ही विश्वकर्मा को लग रहा कि हमारे द्वारा रचा जा रहा है, लेकिन नहीं, वृंदावन स्वयं प्रकट हुआ। जो वृंदावन है, नित्य वृंदावन नवीन रूप धारण करके प्रकट हो रहा है। केवल जो शिल्पाचार्य विश्वकर्मा जी हैं, उनको आभास हो रहा है कि मैं रच रहा हूं, और बीच बीच में उनको भी लग रहा है ये तो मैंने नहीं रचा है, कैसे प्रकाशित हो गया। ऐसा फिर लग रहा है कि बहुत से शिल्पी हैं, शायद ऐसा। क्षणों में बड़े बड़े भवन तैयार हो गए। अब वहां थोड़ी कि ईंट गारा शुरू हुआ तो घंटों, मतलब केवल गारा बनाने में लगेगा, महीनों दीवाल, ऐसा नहीं। क्षणों में बड़े बड़े महल तैयार का है कि समंतक मणि और चंद्रकांता मणि, इंद्रनील मणि, ऐसे सुंदर गोष्ठ बनाए गए, राजपथ बनाया गया। अनंत वैभव में श्री ब्रजेंद्र नंद बाबा का महल, अनंत वैभव में चमक उठी वृंदावन राजधानी। ब्रह्म मुहूर्त आने के पहले पहले विशाल वृंदावन की रचना हो गई। कुबेर के असंख्य अनुचर लगे हुए थे सेवा में। निर्माण कार्य विश्वकर्मा की आज्ञा की और योजना के अनुसार हो रहा था। आज विश्वकर्मा भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि जैसे कोई आवेश हो फिर बुलाया जाए ना, आज ऐसे है, ऐसा होना चाहिए जैसा ही बोले हुए, क्योंकि जैसा वृंदावन प्रकाशित हो रहा है वैसा उनके हृदय में संकल्प बन रहा है, वैसी बनाने की आज्ञा करो, वृंदावन वैसे ही रूप धारण करता चला जा रहा है। आज सब यंत्रवत हो रहा है। 3.5 करोड़ शिल्प विशेषज्ञों का आगमन हुआ था। 7 घड़ी में संपूर्ण ब्रजपुरी का, मतलब वृंदावन का निर्माण हुआ, गोष्ठ वृंदावन। अब सबकी निद्रा टूटी जब ये सब अंतर ध्यान हो गए। सोए थे तो कपड़ों के शिविर, कपड़ों के तंबू और छकड़े के उसमें घेरे में गऊ, ऐसा सब जो बड़े बुजुर्ग नंद बाबा की उम्र के नारायण 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 भगवत स्मरण करते हुए उठे। ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि प्रातःकालीन वाणी खुलने के पहले आपके इष्ट का नाम होना चाहिए। तत्काल आपसे कोई बात करे तो आपको नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहला का, मानो आप उठ करके जप कर रहे हैं तो भी, जब कभी संभाषण हो, मान लो आप 2 बजे उठे हैं और संभाषण का संयोग आया 8 बजे, तो अब वाणी खुल रही तो सबसे पहले आपको राधा बोलना है, सबसे पहले राधे श्याम बोलना है, श्री हरिवंश बोलना है, राधा वल्लभ बोलना, तब बात शुरू करना है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात। वैसे तो कभी भी मुख खोलो तो प्यारी जू, श्यामा जू, और फिर बात शुरू करो। अपने भगवत आश्रित जन है। अब सबकी दृष्टि गई कि अरे ये सब क्या, सोए कहां थे ये सब? हो एक से एक सुंदर शयनगार, एक से एक सुंदर महल देख रहे हैं। क्वचिन मरकत स्थली कनक गुल्म वीरुद्रमाः, क्वचित कनक वीथिका मरकतस्य वल्यादयः, क्वचित कमल राग भूः स्फटिक गुल्म वीरुद्रमाः, क्वचित स्फटिक वाटिका कमल राग वल्यादयः। ओहो, सबके नेत्र आश्चर्यचकित हो रहे हैं।
कोई अनुसंधान ही नहीं लगा पा रहा कि हो कैसे गया। पद्मराग, स्यमंतक मणि, चंद्रकांत मणि, ये विविध मणियों के समूह से रचना हुई है। अपरिसीम, अचिंत्य, अचिंत्य माने चिंतन में ना आने वाला। वृंदावन की शोभा तुम्हारे चिंतन से थोड़ी प्राप्त हो जाएगी। वृंदावन कृपा, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, इसीलिए वो अचिंत्य है। वो श्री जी कृपा करती तो वृंदावन का चिंतन होने लगता है। चिन्मय वैभव, किसकी रचना की सामर्थ्य है कि वृंदावन का वर्णन कर सके। अरे चित्रण करना तो दूर रहा, मन की ताकत नहीं को कल्पना भी कर सके। विचित्र वैभव के एक अंश की भी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा वैभव वृंदावन का। केवल अनुभूति की जाती है। अनुभव गम्य भजें जे जानत श्री हरिवंश सुजाना। और यह अनुभूति किसे होती, कैसे होती, यह भी नहीं कहा जा सकता। गली चलते कहो ऐसे ही साधारण जिसे समझ रहे उसे, और बड़े बड़े ध्यानस्थ मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, इसीलिए कृपा ही मात्र है। बड़ा सा बड़ा कोई तपस्वी भी वृंदावन की छाया को मन से भी नहीं छू सकता। बस कृपा से जिसके हृदय में प्रकट हुआ तो आनंद कंपित हो गया और कंठ से पुकार पड़ा, ओह अहो आश्चर्य है। वो अगर कोई पुकारा, अहो आश्चर्य, कृपा है, कृपा है, बस इतना आनंद से कंपे। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भील, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। कहीं तो मरकतमणि की भूमि। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि जैसे वर्णन है कि वृंदावन की भूमि स्वर्णिम भूमि है, अलग अलग है। कहीं स्फटिक मणि एकदम श्वेत भूमि, कहीं एकदम नील भूमि। और प्रियाजू की, प्रियालाल की इच्छा है ना कि यहां सुंदर कोमल दूरवांग, उसी समय वो मणिभूमि खत्म, उसी समय दूरवांकुर कोमल, बिल्कुल अत्यंत मुलायम गद्दे जैसी घास दूरवांकुर प्रकट हो गई। अच्छा, प्रियालाल की इच्छा है कि रज में खेलना है, तो स्यमंतक मणि की बनी हुई भूमि, स्फटिक मणि की जो एकदम तेजोमयी भूमि है, जहां एक कण भी रज नहीं, संपूर्ण भूमि रजमयी हो गई। रज में यह भूमि कोई प्राकृतिक थोड़ी कि भैया अब यहां पलस्तर हो गया, अब यहां रज नहीं है, ऐसा नहीं। जिस समय जैसी इच्छा उस समय वैसी, तत्काल वैसी भूमि। प्रियालाल का ये निज महल है। और जो गुल्मलताएं हैं वो सब स्वर्णिम कांति, जो गलियां हैं उनसे दिव्य कांति, स्वर्ण ही स्वर्ण से आश्रित। ऐसा लगता है कि सोने से मढ़ी गई भूमि, सोने से मढ़ी गई लताएं, कहीं एक कण भी मृत्तिका का लेस भी नहीं दिखाई दे रहा। स्वर्ण भूमि, मरकतमणिमय बल्लरियां, गुल्म तरु पंक्तियां ऐसी छिटक रही है कांति। कहीं पद्मराग रचित भूमि, कहीं स्फटिक निर्मित गुल्मलता वृक्ष समूह विराजित, कहीं स्फटिक की वाटिका बनी, कहीं पद्मराग की लताएं, कहीं गुल्म, बड़े सुंदर सुंदर। क्वचिन मरकत द्रुमाः कनकवल्लिभिर्वेलिताः, क्वचित कनक पादपा मरकतस्य वल्लिजुषः, क्वचित स्फटिक भूरुहा कमल रागवल्ली भ्रतोद्रुमाः, कमल रागजाः स्फटिक वल्लिभाजः क्वचित। कहीं तो मरकत द्रुत समूह कनक लताओं से परिव्याप्त है। इधर देखो तो मरकत मणि की कांति की लताएं, इधर देखो तो स्वर्णिम लताएं, वल्लरियां बहुत सुंदर सुंदर, इधर देखो तो श्वेत पुष्प, श्वेत पत्र, श्वेत शाखाएं, स्फटिक मणि की जैसी कांति, अरे अलग अलग। इधर देखो तो पद्मराग की मणि वाली लताएं उद्भासित हो रही हैं, कहीं पद्मराग के वृक्ष हैं, बड़े सुंदर सुंदर लता भवन हैं। कितना आश्चर्य! न सोस्ति मणिभूरुहो विविधरत्नो शाखो नयः, सुचित्रमणि पल्लवान खलु यान शाखाश्चिताः,
न ते मणिपल्लवा विविध रत्न पुष्पानये न पुष्प निकरोप्यसौ विविध गंध बंधुर्नयः। कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं है जो तेज में न हो, सब वृक्षों से तेज प्रकट हो रहा है, मणिमय। कोई भी शाखा ऐसी नहीं जिसमें विविध रत्नों की शोभा न दिखाई देती हो। विविध रत्नों से निर्मित वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। कोई भी पल्लव ऐसा नहीं जिसमें दिव्य कांति न हो। इसीलिए तो ध्रुवदास जी कह रहे, वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुनाई, कोटि कोटि बैकुंठू। ये अलंकारिक भाषा नहीं, ऐसा ही है। प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक शाखा बहुत ही तेजोमय मणियों से, पुष्प ना ऐसे मणिपल्लव कहीं है किसी भी धाम में, किसी भी लोक में, ना ऐसे पुष्प हैं जैसे वृंदावन में। इसीलिए तो लक्ष्मी नारायण भी ललचाते हैं। श्री श्रीपति और शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तीनों को नाई। ये ऐसा महाधाम। अभी तो गोष्ठ वृंदावन की बात है, जहां श्री राधा कुंज वाटी। कितने सौभाग्य है, गर्व करो इस बात का कि हमें प्यारी जू ने अपना लिया है, हमारे माई श्यामा जू को राज। ऐसी वस्तु की पूछो मत, जब मिलेगी, अनुभव में आएगी, तब आपको पता चलेगा। जैसे अभी मिली है ना, अनुभव में नहीं आई तो आपको लग रहा है कि नहीं मिली नहीं। जैसे प्रभु सबके हृदय में है पर अनुभव में नहीं आ रहे, तो इसलिए लगता है प्रभु मिलेंगे, मिले हुए हैं पर वो अनुभव में आएंगे। ऐसे वृंदावन तो मिल गया है लेकिन अभी नहीं मिला है, जब मिलेगा तब पता चलेगा, वो इसी से मिल जाएगा। श्री वृंदावन की दिव्य शोभा को ब्रजवासी जन देख रहे। विहार मणि पर्वत प्रकरतः पदभिर्मणि द्रवैरिव सुनिर्झरैः स्वयमितस्ततः पूरितो स्थल स्थल रुहाम मणितर मणिभिरा कल्पिता तथा मणि पतत्रिभिर्विलासिता लवालावली। वृक्षों के पहले से ही मूल भाग में सुंदर चबूतरे निर्माण, ऐसी पहले से ही व्यवस्था है। छोटी छोटी लताएं है तो एक विशाल वृक्ष है, उसमें ऐसा सुंदर चबूतरे का निर्माण है, ऐसा जिसमें आकर के लालजू अपने सखाओं के साथ विराजमान हो सके। पास में ही सुंदर झरने झर रहे हैं, और झरने से एक ही रंग का जल नहीं, विविध रंगों, क्योंकि मणियों की कांति पड़ रही है तो उससे ऐसा लग रहा है विविध रंग के झरने झर रहे हैं। आहा, भिन्न वर्ण की मणियों के द्वारा प्रकाश पड़ने से भिन्न वर्ण का जो जल, और वहीं रंग बिरंगे पक्षियों के समूह। भावना करो कितना सुंदर है। समवयस्क लताएं हैं जो वृक्षों का आलिंगन किए हुए फूली हुई है, और मध्य में उस कुंज में सुंदर वृक्ष, बड़ा सा वृक्ष है और एक विशाल चबूतरा है जिसमें लालजू अपने परिकर के सखाओं के साथ विराजमान। समीप में झरना झर रहा है, रंग बिरंगा जल, क्योंकि मणियों का प्रकाश, और वहीं बहुत से पक्षियों का समुदाय, रंग बिरंगे पक्षी। प्राण निकल जाए अगर शोभा आ जाए। हाँ, ये तो आचार्य गुरु और वृंदावन की रज संभालती नहीं, प्राणों की सामर्थ्य नहीं इतना आनंद झेल सके। कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं है जिसको बड़े चतुर से चतुर ऐसा पहचान के बता दे कि ये तमाल का है, क्योंकि वो क्षण क्षण में रूप बदलता रहता है। जैसे प्यारी जू के लिए है ना भाई और भाई, और ऐसे वृंदावन का हर पत्ता ऐसा ही है, हर वृक्ष ऐसा है। कोई ऐसा नहीं है जो देख करके ये कह सके कि मैं देख चुका। समझो, ये वृक्ष की बात हो रही, प्रियालाल के लिए बात हो रही। वृंदावन के वृक्ष में इतनी सामर्थ्य है कि जो देखे तो अनंत काल तक देखता ही रहे पर देख ना पावे, इतनी शोभा। कैसे विशाल स्कंद, गंभीर बुद्धि होने पर भी कोई विचार नहीं कर सकता। ऐसे मतलब गंभीर बड़े बड़े भजनानंदी ऐसी भावना नहीं कर सकते कि कैसे वृंदावन की लताएं, वो तो श्री जी कृपा करके भेजती लताओं को तो भावना में आने लगती हैं।
वल्लयः सर्वाः यत्र ताः कल्पवल्लयो वृक्षाः सर्वे कल्पवृक्षावकारे। क्योंकि यहां जितने वृक्ष है, वल्लरी है, सब दिव्य कल्पतरु है। कल्पतरु काम, दिव्य कामना पूर्ण करने वाली, प्रियालाल की प्राप्ति कराने वाली। क्योंकि अगर केवल कल्पतरु बोलते हैं तो वृंदावन की लता सम कोटि कल्पतरु नाही, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माही। साल ताल तमाल अश्वत्थ कपित्थ बकुल नारिकेल रसाल प्रियाल श्रीफल करील कोविदार देवदार मंदार जंबीर चंदन अशोक कदम्ब गुग्गुल पीलू गंध पिप्पली गज पिप्पली कल्प पादप बसंती बनमल्लिका स्वर्ण यूथी जाति यूथी मल्लिका मुदगरा अपराजिता गुंजा सतमूली बिंब फललता लवंग लता, ये सब अलग अलग कुंजे। ये जो होता है उसकी अलग कुंज, उसकी अलग कुंज, उसकी अलग कुंज। कोई भी देव कानन में ऐसा पुष्प नहीं जो वृंदावन के पत्ते की गंध के बराबर हो। क्यों? बोले बहुत अलंकारिक बात कहते हो, ऐसा कैसे? क्योंकि वृंदावन के पत्ते में जो सौरभ आ रहा है वो प्रियालाल के श्रीअंग से है, और देव में वो प्राकृतिक रचना है। देवलोक का जो वन है तो प्राकृतिक ही, ब्रह्मा की सृष्टि में ही तो है, लेकिन वृंदावन की लता ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई नहीं है। इसमें जो गंध है वो श्यामा श्याम के श्रीअंग की गंध है, बड़ा विलक्षण। चिन्मय धाम अवतरित हुआ, चिन्मय धाम प्रकाशित हुआ, चिन्मय तत्व से सब कुछ यहां बना हुआ, चिन्मय तत्व से विचित्र वैभव से पूर्ण। न जाने कितने जो महल बने, ऐसा लगता पुरी ही है। एक महल ऐसा लगता पूरी है, और क्या शयनगार रसोई। अब ऐसा थोड़ी कि वो 50 गज में सब हो गया है, ऐसा लग रहा है एक पूरी है। एक महल उपनंद जी का ऐसा लगा एक अलग पूरी है, नंद बाबा के लगा एक अलग पूरी है। ऐसे ऐसे रचना हुई, पृथक पृथक सबको प्रिय लगने वाला आवास। क्योंकि बनाने वाले सब दिव्य है ना, तो आपको रसोई कैसी पसंद है, आपको शयनगार कैसा पसंद है, जिसके लिए जैसी भावना में कि यहां अगर आला होता तो ठीक है, उसके लिए वैसे ही घर में निर्माण हुआ है, बिल्कुल प्रिय रुचि के अनुसार। सबके हृदय में एक अद्भुत आनंद और सबके हृदय में आश्चर्य की ये सब कैसे हो गया। मसार प्राचीरम मरकत गृहम हेम पटलम प्रवाल स्तंभाली स्फटिक वृत्ति वैदूर्य वडभी महानीलेन्द्राटम विमल कुरविंदो पल महा प्रतिहारम नाना कृतजित विमानावलिपुरम। ऐसा निर्माण हुआ हरित मणि से, मरकत मणि से, स्वर्ण मणि से, प्रवाल मणि से, मोतियों के वेष्टिनी स्फटिक घटित से, ग्रह चूड़ा वैदुर्य मणि से दिव्य अट्टालिका, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं। उन विविध सौंदर्यमय महलों को देख करके विमान पंक्तियां भी हे हो जाती है। बहुत ऊंचाई के महल है, देवता जो विमानों पर बैठते हैं वो सब हे लगते हैं, ऐसे महलों की रचना हुई। स्वतेज सात सुभास्वत सुपीयूष किरणम सुमंगलम सुबधम सुजीवम सुकविगम्यम सुभानवम सुकेतु सुतमहा सुतारकम। अब ऐसी तो रचना हुई, और इसमें जो प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्र है वो कह रहे हैं कि करोड़ों सूर्य अगर एक साथ उदय हो इस भूमंडल पे, तो हम आपको उदाहरण में बतावें कि कुछ कुछ सूर्य की कांति ऐसी है। जो वृंदावन में सूर्य उदय होता है वो कैसा होता है, बोले अगर करोड़ों सूर्य ये जो भूमंडल के हैं ये प्रकाशित हो और उनमें जो करोड़ों सूर्यों में कांति हो, तो वृंदावन के सूर्य की कांति की एक अंश में कुछ ऐसा कि अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे एक तोला सोना दिखा करके सुमेरु की कल्पना करवाई जाए, लेकिन इतना तेजस्वी सूर्य होने पर किसी को ताप नहीं लगता,
महाशीतलता, चंद्रमाओं से भी ज्यादा शीतलता सूर्य के प्रकाश में है। फिर जब चंद्र प्रकट होता है तो कैसे बतावे, असंख्य चंद्र पूंजीभूत हो जाएं प्राकृतिक, तो भी उस चंद्र की तुलना नहीं, क्योंकि ये प्राकृतिक चंद्र है और चिदानंदमय चंद्र, प्रेमामृत प्रवाहित करने वाली किरणें। प्राकृत चंद्र का यहां तो प्रवेश ही नहीं है। यहां का आकाश, यहां के चंद्रमा, यहां के नक्षत्र तारे सब अलग है वृंदावन के। शब्द नहीं है कि हम इस महिमा का वर्णन कर सकें। आखिरकार एक ही बात आती है कि हार कर मौन होना पड़ता है, और इतना ही कहा जाता है, जो को कोटि कल्प लग जीवे रसना को ठीक पावे। ऐसा ही है, तेरो रूप कहे तुम नहीं आवे, ऐसे ही धाम है, ऐसे ही नाम है, ऐसे ही रूप है, ऐसी इनकी लीला महिमा है। नाम राम न सके नाम गुण गाई, तो ऐसे ही धाम है, नाम रूप लीला धाम चारों समान है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारके, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्तुमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ना तो ब्रह्मा के रचे हुए वहां सूर्य का प्रवेश है, ना चंद्र का, ना तारा का, ना बिजली का, फिर अग्नि का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। नित्य प्रकाश चिदानंदमय से सूर्य है और चंद्र है और तारागण है। वृंदावन में जो दिखाई दे रहा, आकाश भी अलग है, तारे भी अलग है, चंद्रमा भी अलग है, सूर्य भी अलग है। प्राकृतेभ्यो ग्रहेभ्यो ने चंद्र सूर्योदयो ग्राहा, ये अन्य ही सूर्य है, अन्य ही चंद्रमा है, अन्य ही यहां के तारागण हैं। ऊपर जो वृक्ष वल्लरी, भूमि, महल आदि ये वस्तुओं का वर्णन हुआ, ये ऐसी नहीं है कि सीमा से युक्त हो कि भाई 500 गज का नंद बाबा का आंगन है, ऐसा नहीं। उसमें 5 करोड़ एक साथ आदमी बैठ सकते हैं, फैलता चला जाएगा। और अगर केवल 5 बैठ के संगोष्ठी होनी, उतने ही आंगन की जरूरत है, वो इतना ही आंगन हो जाएगा। चिदानंद में है, इसीलिए कह रहे हैं इनको सीमा में नहीं बांधना है। अगर बराबर 5 करोड़ बैठने लायक बना रहे तो पोछे लगाने में कितना समय लग जाएगा। तो अपना जब कार्य हो गया तो छोटा हो गया, और जरूरत है तो पूरे ब्रजवासी 84 कोस के आके बैठ गए, फिर भी जगह है, ऐसा नहीं कि वो छोटा पड़ गया हो। इसलिए हम वर्णन है कि इतना है, ऐसा नहीं सोचना। जितना वर्णन है वो केवल बताने के लिए है। यहां की एक एक वस्तु स्वयं ब्रजेंद्र नंदन के समान है। यदि आप यहां की किसी वृक्ष का आलिंगन कर रहे तो आप ब्रजेंद्र नंदन का आलिंगन कर रहे, आप रज में लौट रहे मानो प्रभु का आप आलिंगन कर रहे। यहां प्रत्येक वस्तु भगवत स्वरूप है, इसीलिए प्रत्येक वस्तु सीमा रहित है। इतना ही रूप है उसका या इतनी ही महिमा, ऐसा नहीं है। यहां कोई भी वस्तु जड़ नहीं है। रूप रंग आकार प्रकार स्थिति गुण चेष्टा भाव इतना ही है, नहीं कहा जा सकता। यहां की प्रत्येक वस्तु का रूप रंग आकार प्रकार, रंग अभी हरित देखा और थोड़ी देर में वो नील वर्ण हो गई, अरुण वर्ण हो गई, श्वेत वर्ण हो। जैसी प्रभु की लीला के लिए चाहिए व्यवस्था, तत्काल वैसी भूमि, वैसी लता, वैसी शोभा, वैसी ऋतु। कितना आनंद का विषय है। श्री कृष्ण चंद्र जी की लीला भूमि प्रकाशित हो रही है। जिस समय जैसी लीला का प्रकाश होना होता है, जितनी दूरी चाहिए, जितनी सामग्री चाहिए, जितना प्रकाश चाहिए, उतना ही होगा। लेकिन इतना ही है यह नहीं कहा जा सकता। लीला परिकर को इस समय कौन सा सुख चाहिए, कितनी सुविधा चाहिए, कितना उपकरण चाहिए, कितना प्रकाश चाहिए, कौन सी प्रीति विधान के लिए वस्तु चाहिए, उतना वही सब व्यवस्था। मधुराति मधुर
रस पान करके क्षण क्षण में आनंद सिंधु में उन्मत्त बना देने वाला वृंदावन। आहा, संकोच छू नहीं गया, संकुचित यहां कुछ नहीं है कि भाई इतना दिया और अभी करुणा कर उदार राखत कछु लसाल, स्वामिनी जी का वही हो। यहां सबका रूप परिवर्तन होता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको एक बार देखा ऐसी है तो ऐसी बनी रहे, सब अवही और अवही और परिवर्तन होता है, चमत्कृत कर देने वाली। और एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, मान लो जैसे यहां से अमुक जगह जाना है, वो 16 कोस दूर है वो कुंज, वो स्थान, क्रीड़ा भूमि। और लीला परिकर और स्वयं लालजू को अभी अभी वहीं खेलना है तो भूमि चल के आएगी, वहीं प्रकाशित हो जाएगी। जो 16 कोस दूर है ना, वो 16 कदम भी नहीं दूरी रहेगी, वहीं लालजू के सामने प्रकाशित हो जाए। ये चिदानंद भूमि है। जैसे एक पद में वर्णन है, निकसत निपट साकरी बीथिल परसत नाही निचोलन बन की कुंजन कुंजन डोल। बिल्कुल रास्ता नहीं है, एकदम साकरी थी। और प्रियालाल युगल सरकार कैसे डगमगाते हुए प्रेम रस में, हाँ, देह की शुद्ध नहीं है, प्रेम उन्मत्त है। कोई ऐसा नहीं कि चतुरता पूर्वक एक एक करके निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। डगमगाते हैं जिनके चरण प्रेम विवहलता के कारण शुद्ध नहीं है, ऐसे प्रियालाल निकलते तो लताएं हट जाती है। प्रेम विवहल सु नहीं देह मानी, मगन जित तित चलत छिन सु डगमग मिलत पंथ बन देत अति हेत जानी। रास्ता लताएं बना, क्या लताएं? लताएं हट गई, झंकृत हुई, जिससे फूलों की गादी बिछ गई और लताएं हट गई। प्रियालाल प्रेम उन्मत्त होकर के वहां से जा, बड़ा दिव्य चिदानंद रस। लीला परिकर अलौकिक, प्रकाश अलौकिक, वस्तुएं अलौकिक। एक क्षण में मिलन हो रहा है, उसी समय आवश्यकता है बहुत दूरी की, तो उसी समय 16 कोस की दूरी हो गई। समझ रहे? गले से गले मिल रहे हैं और लीला होनी है दूर की, तो उसी समय वो जो 16 कोस भूमि के लिए जिसे बताया कि नजदीक हो गई, ऐसे दूरी हो गई। ये सब चीज़ा, ये कुंज है, अभी एक ही कुंज में खेल रहे और एक लता में ऐसे बैठे हुए हैं, दूरी की आवश्यकता है तो दूरी दिखाई देने लगी। चिदानंद भूमि। संकुचित हो जाना, लीला परिकर के लिए विस्तृत हो जाना, यह सब इस भूमि में विराजमान है। जहां जैसी आवश्यकता हुई, ऐसे ही लता के लिए है कि प्रियालाल अपनी सखियों के साथ उस लता के नीचे बैठना चाहते हैं, तो वही एक लता कई कोसों में विस्तार युक्त कुंज भवन बन गया। और वही केवल प्रियालाल चर्चा करना चाहते हैं, तो वही लता छोटे से कुंज के रूप में, अब सब झरोखे से देखो, प्रियालाल केवल उस लता के नीचे है। बड़ा चिदानंद। यहां चलना है, अपने अपने घर की बातें हो रही, कहीं दूसरी जगह यही ठानते रहना। इस पे तो कभी गुंजाइश मत रखना कि भला हमको कहां प्राप्त हो सकता है। नहीं, हमको अपने बल से तो कभी नहीं प्राप्त हो सकता, लेकिन आचार्य गुरु और श्री जी की कृपा बल से पक्का अपने हृदय में। तो ऐसे है कि जैसे पास आके अपनी जेब में हो, हर व्यवस्था खान पान की फिट हो चुकी है, वह हम तो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने वाला मस्ती में रहता है, हाँ, सबसे हाथ मिलाता है, प्रेम से मिलता है, कोई गाली भी देता है तो कहता है छोड़ो यार, हमको तो जाना है यहां से, हमारा तो पास बन चुका है। ऐसे रहो यार वृंदावन में, ऐसे रहो, तुम्हारा पास बन चुका है प्यारे। ये लाइसेंस है, ये पोशाक है वो आचलने की, ये जो मिल गई है, ये पोशाक मिल गई। ये जो आप लगाए हो ना, ये वो बिल्ला ठाप है कि आप पहुंच जाओगे। अंदर अंदर बस इसी में मगन रहो कि मेरे में तो सामर्थ्य नहीं थी कि मैं पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे चुन लिया गया है। जैसे एक धनी इच्छा की तो लेबरों को उसने वायुयान से पहुंचाया, तो क्या हमारे धनी आचार्य चरण हम जैसे लेबरों को लिखो ले पहुंचा देंगे? विश्वास तो करो यार, हमारी सामर्थ्य तो पैदल चलने की मिल रही है, लेकिन अगर वो चाहे तो टिकट हमें मिल गई, निज मंत्र मिल गया। विश्वास यही तो है, पाए रतन चीने बोले, निज मंत्र मिला
वृंदावन वास मिला, रसिकों का संग मिला, ऐसे महावैभव में हमारा पास बन गया। नाचो भाई, तभी तो आनंद में उन्मत्त होकर के जिसको ये विश्वास हो जाता है। अच्छा, जब इस सुख का चिंतन करोगे तो कामना किस सुख की जागेगी? सोचो, आप अपने सुख का तो चिंतन करते नहीं, जो अपना सुख है प्रियालाल, आप चिंतन करते हैं शरीर सुख का, तो वहीं आपकी स्थिति रहती है। आप शरीर सुख से ये सुख का चिंतन करो, वाणियों के स्वाध्याय करते हुए चिंतन करो, अरे देखो प्रियालाल ऐसे खेल रहे, प्रियालाल ऐसे, प्रियालाल की ऐसी कुंज निकुंजे, मुझे वहां जाना है, प्रियालाल का उच्छिष्ट पाना है, प्रियालाल का। अब सोचो, कितना भी कोई विक्षिप्त हो और एक केवल बजने लगे, वो ढोल होता ना बड़ा, अभी फड़कने लगेगा ढोल नहीं हो। अच्छा चलो, इसके बाद वो संगीत और मधुर कई तरह के संगीत हों, फिर आप सारा विक्षेप छोड़ देंगे और नाचने लगे। और एक से एक संगीत की स्वामिनी, जहां भूतल की राग रागिनियों का प्रवेश नहीं है, वहां प्यारी जो की सखियां ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित हो सकी सारी, बीन बेण नूपुर धुन ठुमकत खग मृग दशा विसाय, वहां पहुंचना है, ये सुन ला, लाइव देख लाए और क्या। अरे कहां फंसे हुए हो, इधर लाइव बंद करो, इधर संसार का चिंतन बंद करो, इधर आओ प्रियालाल के चिदानंद में। तो जैसे भूमि के लिए वर्णन आया कि वो विस्तार और संकुचित जैसी आवश्यकता होती वैसी कर लेती है, ऐसे ही इंद्र नीलमणि तरुओं की पंक्ति है और प्रभु की इच्छा हुई, मान लो इंद्र नीलमणि तरुओं की कांति वाले तमाल वृक्ष है और प्रभु तमाल वृक्ष में भ्रमण, और उनकी इच्छा हुई कि कदम्ब कुंज में, तो उसी समय प्रत्येक लता कदम्ब बन जाएगी, प्रत्येक लता में पुष्प आ जाएंगे, प्रत्येक लता में कदम्ब के पुष्पों से पराग झरने लगा, भौरे गुंजार कर झूम झूम करके कदम्ब की लताएं हो गई चिदानंदमय। श्री कृष्णचंद्र जी अपने सखाओं के साथ खेलेंगे तो ऐसे चिदानंद में वृंदावन का प्रादुर्भाव हुआ। मृत्तिका की एक कणिका भी देखने को नहीं दिखाई दे रही, उद्यान में केवल चिंतामणि चिंतामणि से रचित भूमि है। और लालजू की इच्छा हुई तो उसी समय बालुका प्रकट हो गई, उसी समय रज प्रकट हो गई। उनकी इच्छा है कि हम कीचड़ में खेल, उसी समय पंकिल दलदल वाली भूमि प्रकट हो गई। जिस समय जैसी भावना, जो चाहिए, जहां चाहिए, जब चाहिए, जैसी चाहिए वैसी व्यवस्था, चिदानंद भूमि। हर समय वृंदा देवी हाथ जोड़े खड़ी रहती है, प्रभु की इच्छा, जैसी इच्छा तत्काल आदेश हुआ वृंदा देवी का, वैसे ही वृंदावन की शोभा का विस्तार हुआ। श्री कृष्णचंद्र जी की प्रत्येक लीला स्थली नित्य है, विभु है, चिन्मय है। लीला क्रम के अनुरूप आविर्भाव और तिरोभाव हमारी दृष्टि से होता रहता है, समझ रहे ना। जैसे अभी हम वर्णन कर रहे हैं कि विश्वकर्मा जी आए और ये आविर्भाव हुआ और प्रभु अंतर्ध्यान हुए तो तिरोभाव हुआ। ये आविर्भाव तिरोभाव किसकी दृष्टि से? हमारी दृष्टि से। नहीं तो चिदानंद है, विभु है, अभी है, अभी यही है। ये दृष्टि बदले तो आप देख लो, अभी जैसा वर्णन हो रहा ना, ऐसे ही वृंदावन में आप बैठे हुए हो। श्री लालजू का अनंत वैभव, अनंत लीला प्रकाश, नित्यत्वं सकलस्य यद्यपि हरिर्धाम्ना सुसंसिद्धिं तथा पेकस्मिन् परस्य सम्मिलनतो नानित्यता दृश्यते। तेजस्तेजासि वारिवारिणि यथा लीनं च नो हीयते तद्वत्सा च महावन स्थित पुरी लक्ष्मीरिमाविशत। विश्वकर्मा जी ने पुरी का वास्तविक अद्भुत श्री वैभव रूपरेखा ये सब की, लेकिन उनको एक छटा का भी अनुमान नहीं है, समझ रहे। सब हो रहा उनके द्वारा यंत्रवत, लेकिन वो कहीं नहीं है कि एक छटा भी प्रकाशित कर सके विश्वकर्मा, क्योंकि विश्वकर्मा क्या ब्रह्मा से बड़ा कोई विश्वकर्मा थोड़ी है। उनकी रचना ही नहीं है, केवल निमित्त बना दिया गया। विश्वकर्मा जी जब पूरा नगर रच गया वृंदावन, तो उन्होंने प्रणाम किया और समझ गए कि मेरी रचना नहीं है,
मुझे केवल निमित्त बनाया गया है, इसलिए वृंदावन को प्रणाम किया। बयो बयो वृद्ध विचारशील गोप जब उठे और ये सब दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित है। ब्रजराज को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, नंद बाबा को। वो तो बस आंसू बहा रहे हैं और नारायण नारायण नारायण। मैं समझ गया, मेरे नारायण की इच्छा से हुआ है, मैं समझ गया। दास को असुविधा ना हो, क्योंकि दास का अत्यंत लाडला कन्हैया बलराम सब ब्रजवासी, कहीं असुविधा ना हो जाए, इसलिए स्वामी नारायण ने ये वैभव प्रकट किया है। नंद बाबा को ऐसा विश्वास है, इसलिए प्रेमाश्रु प्रवाहित करते हुए वो आश्चर्यचकित नहीं हो रहे। ब्रजेश्वर के नेत्र से छल छल अश्रुधारा बह रही है और वो जिधर जिधर देखते हैं उधर उनको नारायण की कृपा दिखाई दे रही। सब जगह मेरे नारायण की भ्रामम भ्रामम तन्नगरम दर्शम दर्शम गृहम गृहम पाठम पाठम च नामानि सर्वेभ्यो निलयम ददौ। अब तो गोपों का तुमुल कोलाहल देखो, ये नंदालय है, ये उपनंद जी का है, ये उनका है, ये उनका है, कोलाहल मच गया। ऐसी रात में रचना हो गई। सब नंद बाबा से पूछते हैं कि बाबा ये व्यवस्था की तो सलाह नहीं की थी, कहां से शिल्पी बुलाए? तब कहने लगे ये सब आश्चर्य में हमारे नारायण की कृपा से हुआ है। ये मेरे लाल के सुख के लिए देवता ने निर्माण किया है, क्योंकि नारायण की आज्ञा से देवताओं ने निर्माण किया है। दिव्य ज्योति दिव्य ज्योत्सना प्रकाशित हो रही है। बलराम और श्याम अभी इनकी नींद नहीं भंग हुई। जननी दोनों के समीप जाती है और धीरे धीरे उनको सहलाती। लाला देखो, भुवन भास्कर अपनी किरणों के हाथ में रोली लेकर के मानो इस नित्य वृंदावन में नवीन वृंदावन का दर्शन करने आए हैं। उठो उठो, देखो सूर्य प्रकाशित हो रहा है। यशोदा रानी जे भी लालजू को ऐसे जगाने की चेष्टा करती, लालजू बैठ जाते हैं, स्नान कराती है, श्रृंगार कराती है, कलेवा करती है। बस पवाते पवाते ही दोनों भाग छूटते हैं अगणित सखाओं के साथ। श्री बलराम जी और श्री लालजू वृंदावन जो नवीन प्रकाशित हुआ है इसकी शोभा देखने के लिए। सबसे पहले श्री लालजू और बलराम जो सखाओं के साथ भागे गिरिराज जी के समीप सबसे पहले, और गिरिराज जी के शिखर में चढ़ करके वृंदावन की शोभा देख रहे हैं। वृंदाटवी की सुषमा, गिरिराज जी की मनोहारिणी शोभा, रविनंदिनी श्री यमुना जी का उन्मादी सौंदर्य, जितना जितना श्री श्याम और बलराम देखते हैं उतने ही और देखने की प्यास बढ़ती जाती है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निच वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृपो। नवीन प्रीति का, उत्तम प्रीति का उदय श्याम और बलराम के हृदय में हो रहा है वृंदावन के दर्शन से। जब प्रकट हुए तब से अभी तक अधरों में बंसी नहीं रखी लालजू ने, अब बंसी रखी। गिरिराज जी की शिखरों पर चढ़कर जब वृंदावन की शोभा देखी तो बंसी कहां से आई? ये नित्य संगिनी बंसी, जैसे प्रभु का अवतार हुआ ना, ऐसे प्रभु के पास बंसी का भी अवतार हुआ। ये बंसी किसी की दी हुई नहीं है, और अभी तक बंसी फेट में ही रही, अधरों पे नहीं। आज बंसी अधरों पे रखकर फिर बंसी का क्या चमत्कार हुआ, ये शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे
जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरी श्याम मेरो श्याम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरी श्याम मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन श्री धाम। राधा 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 जी राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय जय श्री नृत्य कुंज विलासी श्री राधा वल्लभार की जय। महाप्रभु श्री हरिश्चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान